हालेलुया। आए हम खुदा के खादम का और खुदा के कलाम का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सब बोले हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सभी भाइयों और बहनों को मेरा सलाम पहुंचे। सबको जय मसीह की। हम प्रभु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा बाप हमें इस जगह पर लेके आए, आपके मध्य में, आपके बीच में। मेरा नाम पास्टर दाऊद है और मैं पंजाब में एक जगह मखू में प्रभु की खिदमत करता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ। और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आप सब के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के पासबान हमारे भाई पास्टर हरप्रीत जी के लिए, भाई डेविड के लिए, क्वायर की टीम के लिए और सभी लोगों के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पे संभाला है, हमें खिलाया है। तो मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आइए हम बिना समय गवाए प्रभु की वाणी की ओर जाएंगे और मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। गलातियों की पत्री निकालिए 4 अध्याय और उसके 22 वचन से हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 22 वचन से प्रभु की वाणी को पढ़ेंगे। ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। जो दासी से हुआ, हाँ ध्यान से सुनिए, लिखा है जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की वाणी के अनुसार पैदा हुआ। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा के कलाम में से आज बहुत सी बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत ध्यान से प्रभु की वाणी को सुने, क्योंकि इस कलाम में, इस वाणी में आपके लिए नजात है, आपके लिए मुक्ति है, आपके लिए स्वर्ग का मार्ग है। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। देखिए 2 तरीके की आशीषें हैं जो खुदा अपने लोगों को देते हैं। पहली आशीष है जमीनी आशीष या शारीरिक आशीषें, वो जो आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपकी हीलिंग, जिसमें आपकी गाड़ी है, आपका घर है। एक तो ये जिस्मानी या शारीरिक बरकतें हैं और दूसरी जो बरकत है वो स्पिरिचुअल है, वो रूहानी बरकतें हैं जिसमें आपकी नजात है, जिसमें आपका आनंद है, जिसमें आपके लिए स्वर्ग का मार्ग है, जिसमें आपके लिए खुशी और जीवन की बातें हैं। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। कलाम ये कहता है कि हमारा पिता इब्राहिम, उसके 2 बेटे हुए। पहला उसका बेटा था जिसका नाम था इस्माइल। सब बोले इस्माइल। वो यही अरब में पैदा हुआ। ये सब जमीन इस्माइल को दी गई। खुदा ने इस्माइल को बहुत बढ़ाया, खुदा ने उसको भी आशीष दी। पौलुस कहते हैं कि इस्माइल जो जन्मा था वो शरीर की रीति से जन्मा। कैसे? जोर से बोले फ्रॉम द बॉडी। उसका जन्म शरीर की रीति से हुआ। यहोवा बाप खुदा ने अब्राहम के साथ प्रतिज्ञा करी थी, अब्राहम मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तू मेरे रास्ते पे चल। अब्राहम निकल दिए और वहां जाते रहे जहां प्रभु ने उनको जाने के लिए कहा। खुदावंद का कलाम ये कहता है अब्राहम 75 साल के थे जब वो हरान से निकल गए
वो 86 इयर्स के हो गए थे, 86 साल के हो गए थे, उनके पास कोई औलाद नहीं थी। तो एक दिन अब्राहम की बीवी जिसका नाम सारा है, वो अब्राहम को कहती है कि मैं बांझ हूं और मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसीलिए तुम एक और शादी कर लो, तू मेरी दासी को अपनी पत्नी बना लो, अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे औलाद वाली बन जाऊंगी। लिखा है कि अब्राहम ने वैसा ही करा जैसा सारा ने उसको कहा था। उसने अपनी दासी से शादी करी और उसके एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल रख दिया गया। अभी इस्माइल जो है, इसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने अब्राहम से नहीं की। ये वायदे की औलाद नहीं है, ये कलाम की औलाद नहीं है, ये प्रतिज्ञा की औलाद नहीं है, ये बदन की औलाद है, ये शरीर की औलाद है। ये शरीर की वजह से पैदा हुआ एक लड़का है इस्माइल। हालेलुया, हालेलुया, जो से बोले हालेलुया। जो वायदे की औलाद थी वो तो अभी आनी है। अब्राहम 99 इयर्स के हो गए हैं और यहोवा का दूत और यहोवा अब्राहम के पास आए हैं और इन्हें कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सारा तुम्हारे लिए एक बेटे को जन्म देगी। मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी, बहुत पढ़ाई करी, बहुत समय मैंने इसमें गुजारा और मैंने यहोवा से कहा कि ऐसा क्यों है कि अब्राहम 100 वर्ष के हो गए थे और 100 वर्ष के होने के बाद आपने उन्हें एक बेटा दिया। और वचन में ये लिखा है कि उनका बदन मुर्दे जैसा था। क्या लिखा है? उनका बदन मुर्दे जैसा था। उनके बदन में कोई पावर नहीं थी, उनके शरीर में कोई पावर नहीं थी। तो पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया कि खुदा इंतजार करते रहे कि अब्राहम कब अपने आप को खत्म कर देंगे, कब अब्राहम का बदन मुर्दे जैसा हो जाएगा और वायदे की औलाद जो पवित्र आत्मा से पैदा होगी वो तब पैदा होगी जब बदन की सामर्थ खत्म हो जाएगी, जब बदन में से ताकत खत्म हो जाएगी। जब तक वो बदन में चलते रहे वायदे की औलाद को उन्होंने नहीं पाया। आप याद रखें, खुदा हमें क्या सिखाना चाहते हैं, खुदा हमें क्या बताना चाहते हैं। फिजिकल ब्लेसिंग्स में और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग में अंतर तो है, और यहां पर तो आपके जीवन की बात है। अब्राहम का एक बेटा जो शरीर से था, उसमें सभी शरीर की कामनाएं थी, उसमें शरीर की अभिलाषाएं थी, वो शरीर के अनुसार ही चलता रहा। लेकिन यहोवा ने अपने लिए जिसे चुना वो वायदे की औलाद है। किसकी? तो 2 बेटे पैदा हुए, एक शरीर से और एक आत्मा से। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, आप सब लोगों को पता है निकोदेमुस कौन है? यूहन्ना 3 अध्याय में एक बंदा प्रभु के पास आता है और प्रभु ने उसे कहा, निकोदेमुस अगर तू जल और आत्मा से, पहले प्रभु उन्हें कहते हैं कि निकोदेमुस अगर तू दूसरी बार जन्म ना ले तो तू कभी प्रभु के राज में नहीं जाएगा। तो उसने कहा, ये कैसे हो सकता है प्रभु, मैं तो अभी बूढ़ा हो रहा हूं और मैं दूसरी बार कैसे जन्मूंगा। प्रभु कहते हैं, निकोदेमुस जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। तो देयर इज अ कैच। यहां तो एक बहुत ही अद्भुत बात है जो प्रभु कहना चाहते हैं। वो जो शरीर से पैदा हुआ वो शरीर है और जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शरीर से तो हम सब पैदा हुए हैं, नहीं? We all are born from our mother and our father. हमें भी हमारी माता ने और हमारे पिता ने जना है। हम सब शरीर से जन्मे हैं। तो शरीर में से जन्मे हुए क्या हो गए? जोर से बोले, वो जो शरीर से पैदा हुए हैं वो तो सब शरीर हो गए।
वो तो शरीरक हो गए। वो स्पिरिचुअल कहां है? वो आत्मिक कहां है? जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। इसलिए निकोदेमस, तुम्हें दोबारा पैदा होना पड़ेगा। और मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तू जल और आत्मा से ना जन्मे, हालेलुया, से बोले, मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तू जल और आत्मा से ना जन्मे तो तू कभी प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेगा। वहां तो तू नहीं जाएगा, और वहां जाने के लिए तुम्हें आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, इट्स नेसेसिटी, यू हैव टू डू दैट। तो अगर कोई आए और कहे कि पास्टर जी ये पार्ट मिस ना कर दिए, आत्मा से पैदा होने वाली बात को छोड़ ना दे, कोई और गल कर लिए। देखिए भाई, स्वर्ग में या प्रभु के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक आप आत्मा से पैदा नहीं होंगे। जो शरीर से जन्मा वो शरीर, और जो आत्मा से जन्मा वो क्या? आत्मा है। तो शरीर से तो हम सब पैदा हो रखे हैं, अभी हमें आत्मा से पैदा होना है। आपको मालूम ही होना 1:12 में क्या लिखा है? सबको मालूम होना चाहिए, बाइबल नहीं ऐसे बोले, क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का। देखिए, आपको कलाम याद नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। जितनों ने उसे ग्रहण करा, परमेश्वर ने उन्हें, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का। और आप वहां पढ़ेंगे आगे, तो भाई पढ़े, निकालें उस वचन को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अभी आगे पढ़े, वे ना तो लहू से, ध्यान से पढ़े, वह, ये वह कौन है? वो जो उस पे ईमान लाते हैं, वह जो उसके पीछे चलते हैं, वह जिन्होंने उसको कबूल करा है, जिन्होंने उसको ग्रहण करा है, वह ना तो शरीर से और न शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, जोर से बोले। जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, वो ना तो शरीर से, न शरीर की इच्छा से, न लहू से, न पुरुष की इच्छा से, बल्कि किसे? प्रभु से पैदा हुए हैं। तो हमें नया जन्म पाना होगा, हमें नया जन्म पाना, क्योंकि खुदावंद के वचन में लिखा है, कोई शरीर परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं होगा। कोई शरीर, आपको मालूम है ना ये सब? कोई शरीर परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं होगा। ये पहला कुरिन्थियों 15 में लिखा, बाद में पढ़ेंगे इसको। देखिए, मेरे पास जितनी भी शारीरिक ब्लेसिंग्स हैं वो यहां रह जाएंगे। मेरा फोन मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरी गाड़ी मेरे साथ नहीं जाएगी, मेरे कपड़े मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैंने जो बड़ा सा घर बनाया वो नहीं जाएगा। वो सब तो यहां के लिए है, वहां पे वो नहीं चलेगा। वहां पर जाने के लिए मुझे इसहाक की मानेंद आत्मा से पैदा होना पड़ेगा। जब तक आप शरीर में से चलते रहेंगे, आप कभी प्रभु की औलाद नहीं बनेंगे। आप एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री
8 अध्याय और 5 वचन को पढ़े। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन, तो हम क्या है वो तो अभी पता चल जाएगा। वो जो शरीरक है वो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। किन बातों पर? जोर से बोले। हाँ, अभी आप प्लूस एक जगह पे कहते हैं एग्जामिन योरसेल्फ, आप अपने आप को परखें। आप क्या है, हम क्या है, हम सब लोग क्या है, हमारा मन कहां पे है। देखिए, अगर हमारा मन शरीर की बातों में लगा रहता है, अगर हम शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, अगर हम शरीर की बातों की चिंता करते रहते हैं, अगर हमारा मन पैसे पे लगा हुआ है, हमारा मन अपनी बढ़ाई करने में लगा हुआ है, हमारा मन प्राइड में लगा हुआ है, अपने आप को बढ़ाकर बताने में लगा हुआ है, मैं यहाँ खड़ोकर यहाँ पर खड़ा होकर अपनी तारीफ करता रहूंगा तो मैं खुदा का काम कब करूंगा। इट इज नॉट अबाउट व्हाट आई एम, मैं क्या हूं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कौन हूं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास क्या है उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बात से फर्क पड़ेगा वो ये है, क्या आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। आप अपने मन को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, बाय द वे आपके ख्यालात क्या है, आपका मन किस तरफ है, आपके मन में आने वाली अभिलाषाएं कैसी है, आपकी इमेजिनेशन, कल्पनाएं कैसी है। मैं आपको बताऊं, कल्पनाएं ही गुनाह का मूल कारण बनती है। सबको मालूम है ये, कल्पनाएं ही गुनाह का सब बेसिक थिंग। पाप आपके जीवन में आएगा उससे पहले आप पाप की कल्पना करेंगे। वो एक विचार बनकर आपके मन में आ जाएगा, आप उस विचार पर काम करने लग जाएंगे, आप सोचने लग जाएंगे उसके ऊपर, और आपका विचार आपके कर्म में, आपके एक्शन में बदल जाएगा। वो विचार आपके हाथों में आके गुनाह बन जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही काम करता है। एक कल्पना मन में आती है और वो कल्पना एक विचार बन जाती है। वो विचार हमारे मन में पनप रहा होता है, बढ़ रहा होता है। हम उस विचार के ऊपर अपना मन लगा लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं, और जब भी हम उसको पूरा करते हैं तो वो पाप के रूप में हमारे जीवन में बोया जाता है, वो बढ़ जाता है। इसलिए शरीर की बातों पर मन ना लगाए। जो शरीर से पैदा हुआ वो प्रभु के राज्य में नहीं गया। जो शरीर से पैदा हुए हैं वो प्रभु के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। वो प्रभु से, देखिए, आप कहेंगे कि हम तो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं जी प्रभु की, वो मिल जाएगी आपको। इट इज नॉट फॉर द बिग थिंग। अगर आप पैसे की बात करें तो ये बाहर जो शेख रहते हैं उनके पास कम है, फिर ब्लेसिंग तो उनके पास हुई थी, हम तो दिहाड़ी कर रहे हैं। सही ना? ठीक है। हाँ भैया जी, गाड़ियां तो उनके पास बहुत है, हमारे पास तो एक पुरानी सी है, वो भी खराब हो जाती है। तो ब्लेसिंग उसके पास है कि हमारे पास है? जमीन की बात करें, उनके पास है हमारे पास है? बोले पैसा, सोना, डायमंड्स, ये वो सब उनका। हमारा क्या? हमारा जो है वो नज़ात है, वो मेरे से कोई छीन नहीं पाएगा। मेरा ईमान है वो मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। मेरे पास यीशु है
जिसको कोई छीन नहीं पाएगा। तो आई हैव दिस परमानेंट थिंग, मेरे पास एक ऐसी चीज है वो उनके पास नहीं है। मेरे पास प्रभु का दिया हुआ आनंद है जिसको वो मेरे से छीन नहीं पाएंगे। मेरे पास प्रभु का दिया हुआ वो मुकाम है जिसको वो मुझसे छीन नहीं पाएंगे। आप अपने मन को शरीर की बातों से हटा ले और आत्मा की बातों पर लगाएं। यही तो लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और 6 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो सब बोले क्या है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Put your mind in the spiritual thing that will give you peace and life. आत्मिक चीजों पे जो मन लगाते हैं उनको जीवन मिलेगा और उन्हें हालेलुया जोर से बोले। 7 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। इंग्लिश में लिखा है एनिमिटी टू गॉड। हम खुदा के दुश्मन बन गए जिस दिन हमें अपना मन शरीर की बातों पे लगा दिया। मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से, सब लोगों ने पढ़ लिया ना? और नहीं करे जाके कहो ये नहीं कभी सुने नहीं, ये नवा कलाम है, ये नया नहीं है। खुदावंद ने 2000 साल पहले ये लिख रखा था कि वो लोग जो शरीर के अनुसार जिएंगे, वो जिनका मन शरीर पर लगा होगा, वो खुदा से बैर करेंगे। क्यों बैर करेंगे? क्योंकि खुदा तो कुछ और बोल रहे हैं और मैं कुछ और कह रहा हूं। खुदा कह रहे गुनाह छोड़ दे, मैं कहना प्रभु मेरे आईफोन लेके दे। खुदा कह रहे आरामकारी नहीं करनी, मैं कह रहा हूं प्रभु मेरे आईपैड चाहिए। तो उसकी बातों पर मैंने अपना मन नहीं लगाया, मैं तो अपने मन की बातों को पूरा करने की कोशिश। हालेलुया, जो से बोले। तो देखिए इब्राहिम को 2 बेटे दिए खुदा ने। एक बेटा था इस्माइल जो शरीर से पैदा हुआ, और दूसरा बेटा है इसहाक जो आत्मा से पैदा हुआ। वचन ये कहता है जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखा है वो सारे आत्मा से पैदा हो गए हैं। अभी वो शरीर के नहीं रहे, अभी उनमें शरीर की इच्छाएं होनी नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे क्या प्रभु हमें बरकत नहीं देगा? फिर जिस्मानी बरकत नहीं देगा? इब्राहिम को उसने बहुत बरकत दी, दाऊद को उसने बहुत बरकत दी, अयूब को उसने, बोले जोर से, और हजारों खुदा के लोग हैं इस कलाम में, they were thoroughly blessed। उनके पास जमीन की बहुत आशीषें थी। तो प्रभु कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करूंगा जमीनी बरकतों से, वो कहते हैं मन नहीं लगाना उधर। फर्क समझ रहे ना? प्रभु वो देंगे आपको, वो दे रहे हैं। मैं बड़ा आनंदित हुआ, मैंने गवाहियां सुनी, मैंने देखा नए लोग चर्च में आ रहे, मैंने देखा आप कितने जोश से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको बताऊं कि हम अब आत्मिक लोग हो गए हैं, हम प्रभु के आत्मा से जन्मे हैं, हमें अब शरीर की अभिलाषाओं का कोई काम नहीं, अभी नहीं उधर नहीं जाना। बहुत से लोग आपको ऐसा कहेंगे कि चले उधर चले, ऐसा करके देखते हैं, वैसा करके देखते हैं, ये खा लो, नशा खा लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। युवा कहते हैं आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने अपने मन को स्थिर रखना है, युवा की तरफ लगाए रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपको जमीन की आशीषें और स्वर्ग की आशीषें देंगे। वो आपको इतना बढ़ा देंगे, वचन में लिखा है तुम्हारे बढ़ने की कोई हद नहीं होगी। वो इतना बढ़ा सकता है कि तुम्हारे कोई हद नहीं होगी। वो तुम्हें इतना दे सकता है कि तुम्हारे पास उसे रखने के लिए जगह भी नहीं हो। ये तो हम सब चाहते हैं, उसके पहले का जो काम है वो नहीं हम चाहते।
वो ये है कि हम आत्मिक बातों पर अपना ध्यान रखें और शरीर की बातों को हम क्या कर दें, छोड़ दें। खुदा ने अब्राहम को तब वो बेटा दिया जब उसका शरीर कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि खुदा एक स्पिरिचुअल जनरेशन मांग रहा है। He wanted to create a spiritual generation. उसने अपने लिए एक कौम चुनी और उसकी कौम जो शरीर के अनुसार पैदा नहीं हुई, उसकी कौम स्पिरिचुअल कौम थी। खुदा ने उनको अलग कर दिया, खुदा ने उनका कनेक्शन दुनिया के कनेक्शन से तोड़ दिया। इसहाक बिल्कुल यीशु मसीह की मानंद स्पिरिचुअली पैदा हुए हैं। I'm not saying he is born without a father, I'm saying he is born when his father was a dead man. वो बिल्कुल मुर्दे जैसे थे जब इसहाक का जन्म हुआ, क्योंकि खुदा ये बातें पहले से बताना चाहते थे कि वो जो स्पिरिचुअली पैदा होंगे उनका शरीर से कोई कनेक्शन नहीं होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सब जन अपनी आंखों को बंद करें। हम 1 मिनट के लिए अपने आप को ये समझ देंगे कि हम अपने दिल में, अपने मन में इन बातों पर विचार करें, मनन करें, इन बातों को याद रखें, इनको अपने मन में जगह दें और ये समझ लें कि हमें अपना मन शरीर की बातों पर नहीं लगाना है। ये समझ लें कि हमारा मकसद कुछ और है, हमारी मंजिल कुछ और है, हमारा कार्य कुछ और है। यहोवा ने हमें किसी और काम के लिए चुना है। अपना मन शरीर की बातों में, शरीर की अभिलाषाओं में मत लगाएं। पतरस प्रभु के दास कहते हैं, अपने बदन को पाप के हथियार बनाकर मत चलाएं। आपका बदन पाप करने का हथियार नहीं। दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ सिन। हमारा शरीर पाप का हथियार नहीं है, वरन पवित्र आत्मा की हैकल, पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को आप डिफाइल मत करें, इसको भ्रष्ट मत करें। इसमें खुदा बैठा है। आप शराब से, आप नशे से, आप बदकारियों से, आप बुरे कामों से इस मंदिर को खराब मत कीजिएगा। इस मंदिर में प्रभु वास कर रहे हैं, खुदा का रूह इसमें रह रहा है। ये आपका दुश्मन नहीं है, ये आपका मित्र बन जाएगा जब आप आत्मिक बातों पे ध्यान रखेंगे। शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वो भी आपका मित्र हो जाएगा। वो प्रभु की हैकल बन जाएगा, वो खुदा का मंदिर बन जाएगा और इस हैकल में से खुदा के लिए फिर नजराने और भेंटें चढ़ाई जाएंगी। तो सब लोग अपने आप को खुदा के हाथों में दें और शरीर की बातों से अपने आप को दूर कर दें। शरीर की मत माने, उसकी मत सुने। वो कहेगा गुनाह के लिए हम नहीं करेंगे, वो कहेगा पाप के लिए हम नहीं करेंगे, वो नशे के लिए उभारेगा, हम नहीं उभरेंगे। वो हमारे में प्राइड पैदा करेगा, घमंड पैदा करेगा, हम घमंड नहीं करेंगे। वो हमें लालच पैदा करेगा, हम लालच नहीं करेंगे। वो हमें कहेगा चोरी करना, हम नहीं करेंगे। वो हमें कहेगा ये गुनाह कर ले, हम नहीं करेंगे। हम अपने मन को स्पिरिचुअल बातों पे, आत्मिक बातों पे लगा के रखेंगे। खुदा आप सबको इन वचनों से बरकत दे। आइए हम अगला सम्मान प्रभु के दास को देंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।